अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं चंदू में पांडा रिसर्च बेस सेंटर और निकलते हैं अपने घर से और यहाँ से तकरीबन हमें ये 45 किलोमीटर फासले पे है और वाइल मूविंग टुवर्ड्स द रिसर्च बेस सेंटर रास्ते में कुछ व्यूज़ हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ। और ये एक मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी चाइना में। यहाँ पे किस तरह से गैस स्टेशन आई गेस सिमिलर टू पाकिस्तान ही है और उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बड़ी डिसिप्लिन्ड एज यू कैन सी। लोग सिग्नल्स के बड़ी ध्यान से चला रहे होते हैं और उसके अलावा जो रोड्स हैं आई गेस ये भी काफ़ी जो है वसी और खूबसूरत है। एंड फाइनली वी आर हेयर एट दी चंदू पांडा रिसर्च बेस सेंटर और यहाँ पे बेसिकली ये पार्किंग एरिया है जहाँ पे हमने अपनी पार्किंग गाड़ी पार्क की है और यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर जो है वो रिसर्च सेंटर जो है वो यहाँ से अंदर है और यहाँ से जाने के लिए आपको रिक्शा करवाना पड़ेगा। हमसे रिक्शे ने 2 रिक्शों का जो वो 15 युआन लिया है और अगर पाकिस्तानी देखें तो वो बनेगा तकरीबन कोई 600 रुपया। तो यहाँ से ये हमें लेके इसने रिसर्च बेस सेंटर की पार्किंग में उतारा और वहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं पांडा रिसर्च बेस सेंटर। माई बहुत एक्टिव है, चाइनीज़ माई, आप देख सकते हैं, क्या बात है। और यहाँ की खूबसूरत चीज़ ये कि यहाँ पे कैशलेस सिस्टम है सारा। आपको जो भी पेमेंट्स करनी है वो सारी ऑनलाइन ही होंगी। आप जस्ट स्कैन दी बारकोड और आपकी पेमेंट हो अभी जाएगी। हम लोग हैं पांडा रिसर्च बेस सेंटर की पार्किंग में और आपको मैं अभी दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसा कि पांडास की जो है ना हर तरह के वैरायटी मिल जाएगी आपको बैग्स के अंदर। पांडा आप गिफ्ट कर सकते हो यहाँ से लेके। बट एनी हो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर के क्या मनाजर हैं। ये एंट्री है पांडा सेंटर की और विच इज़ क्वाइट अमेजिंग कि ये बिल्कुल एयरपोर्ट सेटअप की तरह का जो है इन्होंने अपना सिस्टम किया हुआ है। आप लोग यहाँ से टिकट्स बाई कर सकते हैं, पर इंडिविजुअल जो एक टिकट है वो आपको पड़ेगी तकरीबन 55 युआन की। सो एडल्ट्स के लिए 55 युआन पर टिकट एंड फॉर स्टूडेंट्स यू कैन गेट 27 युआन पर टिकट। बट मेरे साथ जो है बंदा वो स्टूडेंट तो कहीं से नहीं लग रहा। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू रिसर्च बेस सेंटर ऑफ पांडास। सो गाइस दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ पांडा रिसर्च बेस सेंटर और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैंने अभी सर्च किया है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सो बेसिकली ये जो है रिसर्च बेस सेंटर है जायंट्स पांडा की ब्रीडिंग के लिए और आई गेस 1400 आउट ऑफ 1800 पैंडाज इन द वर्ल्ड वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो मैंने पढ़ी है वो ये कि यहाँ पे रेड पांडाज भी मिलेंगे हमें। सो लेट्स गो एंड वॉच कि क्या क्या हमें यहाँ देखने को मिलता है। सो आसिफ भाई बेसिकली हमारे हैं टूरिस्ट गाइड आज के दिन के लिए। ये तो पांडा ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर है। तो यहाँ जो है वो चंदू का, वैसे तो चंदू में 2 जगह हैं जहाँ पे मतलब पांडा की ब्रीडिंग की जा रही है। तो ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट जो है वो यान में है। तो यहाँ पे तकरीबन पांडा, ब्लैक पांडा, रेड पांडा सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। और जायंट्स पांडा, और जायंट पांडा से मुराद जो बड़ी किस्म के पांडा हैं, यानी जिनको मदर पांडा कहते हैं। तो इनके लिए बाकायदा स्पेशल जो है वो डॉक्टर्स वगैरह हायर हुए हैं तो जो उनकी देखभाल करते हैं। और आगे आगे देखते हैं, आपको 1 बाय 1 दिखाते हैं। और यहाँ पे जो बैम्बूस नज़र आ रहे हैं ये वो बैम्बू उनके खाने के लिए और इसको इन्होंने एज अ पार्क जो है ना वो बनाया। चले लेट्स गो, देखते हैं अभी आगे हमें क्या क्या नज़र आता है। सो बेसिकली अभी हम लोग पाथवे पे हैं जो हमें लेके जा रहा है पांडास की रहने की जगह पे। आई विल जस्ट शो यू कि किस तरह का यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है। सो बेसिकली ये सारे हैं बैम्बू ट्रीज़ हैं। बैम्बू इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए कि पैंडा जो है वो बैम्बू खाता भी है और एक
आई गेस खूबसूरती में बड़ा एक जो है ना वो इजाफा कर रहा है ये सारा जो सीन है। तो लेट्स सी, अभी तक तो हमें कोई पैंडा नज़र नहीं आया, बट रिसर्च जो यहाँ पे हो रही है इट सेज़ के पांडा जो है सुबह 8 से 10 बजे तक द मोस्ट एक्टिव इन ए डे, और अभी शायद खाना खा के वो सो रहा होगा। तो फाइनली हमें एक बेबी पांडा मिल गया जो कि एज़ यूजुअल खाना ही खा रहा है। सो गाइस, लेट मी शो यू ए बेबी पांडा, और ऐसे लग रहा है कि ये भी गुजरांवालों से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं जा रहा है। थोड़ा सा बीच से मिलता उसी की होगा नस्ल में, हालात मासिंग उसी का होगा। सो देयर इज अनदर पैंडा, ये तो पूरा पहलवान लग रहा है, दाल चावल खा के सोया हुआ है। आई गेस बहुत थक गया होगा। और आप मजे की बात ये चेक करें, इसको नेचुरल हैबिटेट दिया हुआ है। सोने की, अच्छा हाँ। मतलब उसको जो जिसका वो ओरिजिनल आदि है, यानी उसको क्या The tail of newborn giant panda seems to be long. Why does it look short in adulthood? So the second one is अच्छा ये उसका आगे आंसर भी लिखा हुआ है, related to the body length during development from a newborn cub into an adult panda. The length of the tail increases very little while the width of the tail only slightly increases. Besides, the tail is covered by fluffy hair. Therefore, the flat tail is not obvious when compared to the length and large body of the adult giant panda, leading to the misconception that the giant panda does not have a tail. So this is the answer. चाइनीज़ की जो एक अच्छी बात मुझे लगी है वो ये कि साथ साथ ये सफाई भी किए जा रहे हैं कि लोग जो यहाँ पे कचरा, खैर कचरा तो मैंने नहीं देखा किसी को फेंकते हुए, बट स्टिल ये लोग जो हैं सफाई के बड़े उसके आप कह सकते हैं डिसिप्लिन है इन टर्म्स ऑफ क्लीन लाइनेस। तो आप देख सकते हैं कि साथ साथ सफाई भी किए जा रहे हैं, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जहाँ पे कोई इस तरह की टूरिस्ट प्लेस होती है तो वहाँ पे लोग मोस्टली लेज़ के रैपर, पैम्पर्स वगैरह, डाइपर्स फेंके होते हैं, तो विच इज़ आई गेस यहाँ पे मुझे अभी तक तो कोई इस तरह का सीन नज़र नहीं आया। सो दिस इज़ रेड पैंडा। आप लोगों में ने मोस्टली वो मूवी देखी होगी कुंग फू पांडा, तो ये जो रेड पैंडा था ये मास्टर शिफू था, उसमें उसका जो टीचर था कुंग फू पांडा का। तो अब जो कि अभी मुझे भी अभी नोटिस किया मैंने, बट आई थॉट आप लोगों को बता दूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड पैंडा भी हमें नज़र आ गया है, और ये यहाँ पे दो बैठे हुए हैं, बट आई गेस अभी खा पी के तो ये थक गए होंगे। जैसे ब्लैक और वाइट पैंडा जो है वो पोलर बियर और ब्राउन बियर की स्पीशीज़ है, बट ये जो है इसकी स्पीशी डिफरेंट है, और ये भी दूसरे पैंडा की तरह जो है इसको अकेले ही रहना पसंद है, और इनकी भी जो डाइट का 90% है वो बैम्बू से अपनी डाइट पूरी कर रहे होते हैं, और ये भी बिल्कुल हार्मलेस एनिमल है। और मोस्टली ये पैंडास जो हैं वो दरख्तों पे ही रह रहे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपनी एक दिन का ऑलमोस्ट 20 आवर्स जो है वो इधर गुजारे होते हैं दरख्त के ऊपर। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि चाइनीज़ लोग जो हैं वो पैंडास के बड़े फ़ैन हैं, तो अब जैसे बाहर पूरी एक मार्केट्स हैं पैंडास के नाम पे, और ये रेड पैंडा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पांडा हैट्स हैं वो भी इन लोगों ने पहनी हुई हैं। तो आई मीन हम लोग भी डेफिनेटली एक नई चीज़ थी मेरे लिए, तो इसलिए हम लोग आगे, बट चाइनीज़ जो है वो दे आर इन ह्यूज नंबर। तो अपार्ट फ्रॉम पांडास आपको यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत लेक भी मिल जाती है। सो फाइनली हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। मैं आपको एग्जिट दिखाता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग।
दिस इज दी पांडा मार्ट। यहाँ से आपको ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स पांडास की मिल जाएंगी। अच्छा, ये एग्ज़िट के बाहर जो है ना प्लेस है जहाँ से आपको टैक्सीज़ और इसको ये लोग दीदी बोलते हैं, रिक्शाज़, टैक्सीज़, इवन बाइक्स भी मिल जाती हैं। तो यहाँ से हम लोग गाड़ी करा के अब वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हमने पार्किंग की है। आई गेस कोई 2 किलोमीटर दूर जो है ना पार्किंग है यहाँ से, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोगों ने जो गाड़ी बुक की है अपनी पार्किंग की तरफ जाने के लिए, तो इसको यहाँ पे दीदी कहते हैं। आई नो इंडिया में दीदी बड़ी बहन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी एक तरह की बड़ी बहन ही हो गई, आपको सही रास्ते की तरफ लेके जा रही है। तो 我们的家有很多人是你来，所以我买。但是不行，因为师傅我们本身没够。你要是这样子，你给我那不好意思，没关系。啊，你给我添一点，我给你少一点，我们就没关系，我可以。喜欢的话 कितने का एक है? वो 30 का है। 背包的 30 युआन का एक है, वेरी एक्सपेंसिव। पाकिस्तानी बनेगा ये 1200 रुपये का। So this is all from my side about Panda Research Base Center, and at the end मैं कुछ shorts यहाँ पे डाल रहा हूँ to keep my memories intact, and I hope you guys have liked my vlog. If you have liked it, kindly like, subscribe and share. Or Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out.